हमारे बीएससी पार्ट वन के पेपर वन यूनिट टू में हम पिछले लेक्चर में हमने वेग के रूपांतरण किए थे और उसको हम रिफ़्रेश करते हैं। उसमें जो इक्वेशन निकाली थी वी डैश एक्स डैश, जो कि एस से एस डैश फ्रेम में रूपांतरण हुआ था वेग का, वी एक्स माइनस वी अपॉन अंडर रूट वन माइनस वी एक्स अपॉन सी स्क्वायर। इसी तरह वाई और जेड डैश दिशा में एस डैश फ्रेम में डी वाई डैश अपॉन डी टी डैश से कैलकुलेशन करेंगे वी वाई अंडर रूट वन माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर और वन माइनस वी एक्स अपॉन सी स्क्वायर। तो इसके अंदर वी वाई और वी एक्स दोनों दिशाओं में आ रहा है, जबकि वी एक्स में सिर्फ एक ही दिशा में आ रहा है। और लेकिन स्थिति जो है वो सिर्फ बराबर होती है, स्थिति सदिश जो है। तो जी जेड डैश में भी एक वी एक्स का कंपोनेंट आ रहा है। तो इसके अंदर कुछ केसेस किए थे जो हम कर रहे थे। केस वन, जिसके अंदर कि वी का मान बहुत स्मॉल होता है और वो देखा था कि वापस गैलीलियन रूपांतरण में परिवर्तित हो जाती हैं सारी इक्वेशंस। केस टू लिया था जिसमें कि हमने देखा था कि अगर एक विमीय ही हो सारा तो माइनस वी अपॉन वन माइनस, ये इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, वन एस वी अपॉन सी स्क्वायर। तीसरा हमने ये कहा था कि सी का मान जो है वो सभी निर्देश तंत्रों में समान रहता है। चौथा ये था कि रिवर्स ट्रांसफॉर्मेशन करें विपरीत, तो ये पी डैश प्लस वी अपॉन वन प्लस वी बी डैश अपॉन सी स्क्वायर होगा। और ये कि सी का अधिकतम मान जो भी किसी भी वी का जो है वो अधिकतम मान सी रह सकता है। नौ अब एक सिक्स केस है जो हम इसमें करेंगे, और ये जो केस है ये है कि क्या जो हमने रूपांतरण वेग के किए हैं क्या वो इससे सहमति जताते हैं क्या कि सी का मान सभी प्रेक्षकों के लिए समान रहे। तो ये हमें सिद्ध भी करना है कि वेग के रूपांतरण सभी प्रेक्षकों के लिए जो है वो समान रहते हैं। तो इसको तो ये क्या जो हमने रूपांतरण किए ये सही है या कुछ इसमें आवश्यकता है चेंज करने की। तो हम स्टार्ट करते हैं। हमारा वी डैश एक्स डैश जो है वी एक्स माइनस वी वन माइनस वी एक्स अपॉन सी स्क्वायर, वी वाई डैश वी वाई अंडर रूट वन माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, वन माइनस वी एक्स अपॉन सी स्क्वायर। और वी जेड डैश इज वी जेड अंडर रूट वन माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर वन वन वी। अब इसको करने के लिए जो हमने एक पिक्चर बनाई थी कि एस और एस डैश फ्रेम से उसके अंदर एक पी पॉइंट है जिसके ऊपर की प्रेक्षण होना है। तो मान लीजिए कि एक जो प्रकाश जो है किरण वो मूव कर रही है, लाइट मूव कर रही है। तो अगर वो वाई एक्सिस में लेना है एक्स वाई डैश के सापेक्ष, तो वाई एक्स में और क्या अगर मोशन रहेगा, और दूसरा वाई डैश एक्स में रिलेटिव टू एक्स डैश वाई डैश जेड डैश क्या सापेक्ष क्या रहेगा। तो पहले केस में अगर हम लें तो हमने पिछले वाले में एक विमीय क्या था जिसमें एक्स का किया था ना। अब हम कह रहे हैं कि मान लीजिए कि एक्स दिशा में वेग गतिमान नहीं है कण, तो और जो प्रकाश की किरण है वो गतिमान है, तो किसी भी फ्रेम में तो वो वी एक्स का मान लीजिए ज़ीरो है, लेकिन वाई दिशा में सी है। तो वी एक्स डैश जो है वो माइनस वी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे इस इक्वेशन को ध्यान से देखें तो वी एक्स ज़ीरो है, तो एक्स डैश जो है वो सी माइनस, तो वी एक्स ज़ीरो है तो माइनस वी हो जाएगा, और वी एक्स नीचे डिनोमिनेटर ज़ीरो है तो इनके अंदर ज़ीरो आ जाएगा, तो ये वन रह जाएगा। तो वी डैश वाई डैश जो है वो वी वाई मतलब जो कि सी के बराबर है, सी अंडर रूट वन माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर रहेगा। और वी डैश जो जेड डैश है वो क्योंकि कुछ कंपोनेंट नहीं था उस दिशा में तो वो भी ज़ीरो रहेगा, लेकिन वी एक्स डैश माइनस वी रहेगा, ये इंपॉर्टेंट है। तो एस डैश फ्रेम क्या मेजर करेगा कि वो एक गति हो रही है जो कि माइनस वी से विपरीत दिशा में है, और वाई वाई डैश जो है वो मेजर करेगा सी के सापेक्ष एक छोटा भाग, क्योंकि वन माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर हरदम वन से छोटा होगा। तो सी का मान से कम रहेगा मान, और उसके अंदर वो विपरीत दिशा में रहेगा। तो अगर आप इसको सदिश फॉर्म में लिखें तो आप फाइंड आउट कर सकते हैं कि वो अगर किसी भी आपने मैथमेटिक्स पढ़ी है वेक्टर,
तो उनके अगर x और y कंपोनेंट दोनों आते हैं तो आप उसको टेन थीटा से लिखते हैं y अपॉन एक्स, जो उसका स्लोप होता है किसी भी उस गति का। तो इस केस के अंदर भी वो जो कण है, जबकि उसका जो गतिमान है वो सिर्फ y दिशा में है, वेग से घटक आ रहा है, तो भी उस जो फ्रेम मेजर करेगा एस डैश, वो एक निश्चित कोण पर दिखेगा आपको, एक सीधी सरल रेखा में नहीं दिखेगा। इसका सीधा मतलब ये होता है। तो रिलेटिव टू एक्स डैश वाई डैश जेड डैश, वी डैश जो है वो वी डैश एक्स स्क्वायर डैश स्क्वायर प्लस वी वाई डैश स्क्वायर, और इसको हम वी एक्स डैश जो है वी माइनस वी आया है, तो वी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। आप इसकी वैल्यू को रख दें वी वाई डैश को, तो वी डैश का मान जो है वो सी के बराबर आ गया। तो अब यदि आप ऐसा रूपांतरण करते हैं जिसके अंदर हमने कहा कि अगर वो वाई एक्सिस में मूव कर रहा है पार्टिकल कण, तो एक्स वाई डैश एक्स वाई जेड के सापेक्ष, तो वो एस डैश फ्रेम में भी उसका जो मान आएगा टोटल कुल जो है वो सी के बराबर ही आएगा। और जो एंगल है जैसा बताया कि अगर एक्स डैश एक्सिस ले एस डैश फ्रेम में, तो सापेक्ष गति की दिशा जो होगी वो वी वाई डैश डैश अपॉन वी एक्स डैश डैश, तो ये माइनस ऑफ सी, क्योंकि वी वाई डैश जो है वो सी अंडर रूट 1 माइनस सी स्क्वायर है, तो इससे बी बाई सी। तो ये एक निश्चित कोण पर झुका हुआ आपको दिखेगा। सेकंड वाला जो केस था उसके अंदर वाई डैश दिशा में एक्स डैश वाई डैश जेड डैश में इसको किया था कि अगर होगा तो वाई में क्या दिखेगा। तो अगर हम एस डैश फ्रेम में देखें, अगर उसके अंदर इस तरह की चीज़ है पी फ्रेम के लिए कि ओ डैश जो है वो प्रकाश की जो किरण है वो वाई डैश दिशा में देखे एक्स डैश जिसके, तो वी एक्स डैश हम ज़ीरो लिखते हैं, वी वाई डैश को सी लिखेंगे और वी जेड डैश को सी लिखेंगे। तो इससे जो आप देखें कि जो क्वांटिटी आ रही है वो क्या आएगी, तो इसमें मान लें एक्स कंपोनेंट भी आ रहा है, तो वी एक्स माइनस वी अपॉन माइनस वी वी एक्स अपॉन सी स्क्वायर, और वी एक्स जो है वो वी के बराबर आ जाएगा क्योंकि वी एक्स तो ज़ीरो है। तो यहाँ पे वी एक्स जो है वो वी एक्स डैश ज़ीरो है, तो वी एक्स बी के बराबर आएगा। इसी तरह वी वाई डैश का जो है वैल्यू वो सी है, तो वो वी वाई अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई वी सी स्क्वायर, और नीचे भी जो है वी एक्स जो है वो ज़ीरो है, तो वो वी वाई जो है वो हमारे वी वाई डैश अंडर रूट डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर आएगा। तो आप एस फ्रेम में जो प्रेक्षक है वो टोटल वेलोसिटी इसमें फाइंड आउट करेगा अंडर रूट ऑफ वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर, जो कि वी स्क्वायर प्लस ये वी वाई स्क्वायर और ये अंडर रूट आ रहा है, तो यहाँ पे वी वाई स्क्वायर जो है वो सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर से हो जाएगा, और वी वाई जो है वो सी अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर से प्रोपोगेट हो जाएगा, क्योंकि कुल वेग तो सी ही रहेगा, क्योंकि वी एक्स डैश अंडर रूट प्लस वी वाई डैश स्क्वायर प्लस वी जेड डैश स्क्वायरेंगे तो सी आएगा, तो टोटल वेग इसके अंदर तो सी रहेगा। तो इसको अब अगर आप ऐड करें तो ये भी सी आना चाहिए, तो ये इस तरह से वी की वैल्यू, तो वी वाई डैश में भी वो सी का मान ही कैलकुलेट करेगा इस केस में, और इसकी दिशा होगी वी वाई बाई वी एक्स सी अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर डिवाइड बाई वी। तो यहाँ पे भी वो एक निश्चित कोण से झुका हुआ अपने आप को फाइंड आउट करेगा। अब जो हमें रूपांतरण करना है वो है त्वरण का रूपांतरण, और इसके अंदर हम एक इक्वेशन निकालेंगे जो 23 से भी डैश स्क्वायर की ये प्रूव करना है, और इसके घटक क्या हो सकते हैं और इसके केसेस क्या हो सकते हैं। तो इसको करने के लिए हमें क्या करना है कि अब हम इसका त्वरण का रूपांतरण करेंगे। इसको करने के लिए अभी इसका नेक्स्ट लेक्चर करते हैं अपन।